धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। पीछे हमने गुणवृत्ति विरोध दुख को लेकर के विचार किया। गुणों में विरोध होने से, गुण का अभिप्राय सत्व, रज और तम है। इन तीनों पदार्थों में परस्पर विरुद्धता है, विरोधपन है। सत्व उभरा हुआ है तो रज और तम उभरे हुए नहीं रह सकते। एक समय एक पदार्थ का स्वभाव उभरा हुआ रह सकता है। इसलिए इन तीनों में परस्पर विरोध होने के कारण से आत्मा को दुख होता रहता है। इसलिए व्यक्ति अनेक बार संकल्प विकल्प के कारण से दुखी होता रहता है। करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, बोलूं या ना बोलूं, विचार करूं या ना करूं, परस्पर अपने मन के विचारों से भी दुखी रहता है। और सत्वरज तम इन तीनों में परस्पर विरोध होने के कारण से व्यक्ति को दुख होता रहता है। एक स्थिति में सदा नहीं रह सकता, वो योगी हो या भोगी हो। तमोगुण का उभरना योगी के लिए भी है और भोगी के लिए भी है। हां, इतना अंतर है, जब व्यक्ति सोना चाहता है, नींद लेना चाहता है रात्रि काल में, तभी योगी व्यक्ति तमोगुण को उभारता है और भोगी व्यक्ति जब चाहे तब उभार लेता है, क्योंकि उसका मन उसके अधिकार में नहीं रहता। योगी का मन योगी के अधिकार में रहता है, भोगी का मन भोगी के अधिकार में नहीं रहता। इसलिए एक सीमा तक योगी अपने मन को अपने अधिकार में कर लेता है, शाश्वत अधिकार नहीं कर सकता, सदा उसको अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता, क्योंकि शरीर का स्वभाव है, मन का स्वभाव है कि शरीर में, मन में परिवर्तन तो होना ही है। चलम च गुणवृत्तम, सत्वरस्तम जो है ये चलायमान है, एक स्थिति में नहीं रह सकते, ये एक सिद्धांत है। इसलिए गुणों में, सत्वरज तम में परस्पर विरोध होने के कारण से आत्मा को दुख मिलता रहता है। यह है गुणवृत्ति विरोध दुख। अंत में महर्षि वेदव्यास ने इन दुखों की चर्चा करके उपसंहार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तदस्य महतो दुख समुदायस्य प्रभव बीजम अविद्या। वो कहते हैं तदस्य महतो दुख समुदायस्य, ये जो महान घोर दुख समुदाय है, जो आत्मा को बार बार प्राप्त हो रहा है, परिणाम के रूप में, ताप के रूप में, संस्कार के रूप में, गुणवृत्ति विरोध के रूप में, नाना प्रकार के ये जो दुखों का समुदाय है, ये जो घोर दुख है, इसका प्रभव बीजम, इस दुख समुदाय का उत्पत्ति का कारण कौन है? ये दुख समुदाय जीवन में क्यों आ रहा है? आत्मा को ये सारे के सारे दुख क्यों मिल रहे हैं? इनका कारण क्या है? तो कहते हैं अविद्या। तदस्य महतो दुख समुदायस्य प्रभव बीजम अविद्या। उत्पत्ति का जो कारण है वो अविद्या है। तस्याश्च सम्यक ज्ञानम अभाव हेतु। इस अविद्या का, अभाव का जो कारण है, इस अविद्या को समाप्त करने का यदि दुनिया में कोई कारण है तो कहते हैं
सम्यक ज्ञानम, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान। नाना प्रकार के जो दुख जीवन में आते हैं, इन समस्त दुखों के पीछे यदि कोई कारण है तो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं अविद्या। और इस अविद्या को दूर करने का यदि कोई संसार में कारण है तो कहते हैं सम्यक ज्ञानम, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, विद्या। इस बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने अच्छे उदाहरणों को प्रस्तुत किए हैं। वो कहते हैं यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम, जैसे एक चिकित्सा शास्त्र है यानी आयुर्वेद है, आजकल मेडिकल साइंस है, आजकल नाना प्रकार की पैथी हैं, अनेक पैथियां, अनेक चिकित्सा के माध्यम हैं, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं। परंतु प्राचीन काल से जो चिकित्सा प्रणाली चली आ रही है, जो चिकित्सा पद्धति आ रही है, वो है आयुर्वेद। महर्षि वेदव्यास कहते हैं यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम, जिस प्रकार से चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद 4 विभागों वाला है, 4 विभागों में चिकित्सा शास्त्र संपूर्ण हो जाता है। वो कहते हैं रोगो रोग हेतु आरोग्यम भेषज्यम इति, ये 4 विभाग हैं चिकित्सा शास्त्र में। वो कहते हैं रोग, एक है रोग, जो भी रोग हमारे शरीर में नाना प्रकार के रोग आते हैं, पूरी दुनिया में पता नहीं नाना प्रकार के रोग फैलते जा रहे हैं। रोग चिकित्सा शास्त्र का एक विभाग है रोग। क्या क्या रोग हो सकते हैं, समस्त रोगों का कथन करने वाला ये चिकित्सा शास्त्र है। एक विभाग है रोग का। दूसरा विभाग है रोग हेतु, रोग का कारण क्या है। यदि कोई रोग आया है शरीर में तो उस रोग का कारण क्या है, ये दूसरा विभाग है चिकित्सा शास्त्र का। और चिकित्सा शास्त्र का तीसरा विभाग है आरोग्यम, स्वास्थ्यता, स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य, ये तीसरा विभाग है। मनुष्य प्राणी मात्र किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं, ये आयुर्वेद का तीसरा विभाग है। और मनुष्य को या प्राणी मात्र को स्वस्थ रखने का उपाय क्या है, तो कहते हैं भेषज्यम, औषधि। रोग, रोग का कारण, आरोग्य और औषधि, ये 4 विभागों से चिकित्सा शास्त्र परिपूर्ण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं तदिदम योग शास्त्रम अपि चतुर्व्यूहमेव। उसी प्रकार से ये जो योग शास्त्र है, ये योग शास्त्र भी 4 विभागों वाला है। इस योग शास्त्र में भी 4 विभाग हैं। 4 विभागों से योग संपूर्ण हो जाता है। वो कहते हैं तद यथा संसारः संसार हेतु, संसारः संसार हेतु मोक्षो मोक्षोपाय इति। संसार और इस संसार का कारण, मोक्ष और मोक्ष का उपाय, ये 4 विभागों वाला है ये योग शास्त्र। संसार क्या है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, इसको समझाता है ये योग शास्त्र। और इस संसार का कारण क्या है, उसको भी समझाता है। और मोक्ष क्या है, उसे भी समझाता है। और मोक्ष का उपाय क्या है, उसे भी समझाता है।
स्पष्ट किया जा रहा है। तत्र दुख बहुलः संसारो हेयः, तत्र दुख बहुलः संसारः। संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संसार में मनुष्य के समक्ष यदि कोई है तो वो दुख है। इस संसार में दुख बहुत है। ये योगाभ्यासी को ध्यान में रख करके, योगी को ध्यान में रख करके, मुक्त होने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु व्यक्ति के लिए, मोक्ष के अभिलाषी को ध्यान में रखते हुए ये बातें कही जा रही है। जो व्यक्ति मुक्ति को, मोक्ष को पाना चाहता है, जो व्यक्ति इस संसार में रहना नहीं चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए, वैराग्यवान व्यक्ति के लिए, वैराग्य को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है तत्र दुख बहुलः संसारो हेयः। ये जो संसार है दुख बहुल है, अर्थात इस संसार में दुख अधिक हैं। इसलिए इस सूत्र में परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख, चार प्रकार के दुखों को प्रस्तुत इसीलिए किया है। दुख बहुलः संसारः एयः। ये जो संसार है दुख बहुल है, इस संसार में दुख अधिक है, इसलिए हेयः, ये त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। फिर कहा है प्रधान पुरुषयोः संयोगो हेय हेतु। प्रधान पुरुषयोः, इस संसार, इस प्रकृति का और जीवात्मा का जो संयोग होता है, यही हेय हेतु हो, इस संसार का कारण है। यानी इस शरीर का और आत्मा का ये जो संयोग है, जीवात्मा का और इस शरीर के साथ में जो संयोग है, यही संसार का कारण है, यही दुख का कारण है। संसार का अर्थ ही दुख है, क्योंकि दुख बहुलः संसारः कहा है। यदि दुख है तो इस दुख बहुल संसार का कारण क्या है, तो कहा है शरीर और आत्मा का जो संयोग है। प्रधान पुरुषयोः संयोगो हेय हेतुः। प्रकृति और आत्मा, जीवात्मा का जो संयोग है, यही दुख का कारण है। फिर कहा है संयोगस्य आत्यंत की निवृत्तिर्हानम। ये जो संयोग है, आत्मा और शरीर के साथ संयोग है, पुरुष और इस प्रकृति संसार के प्रति जो संयोग है, इसका हट जाना, इसका छूट जाना, इस संयोग का अलग होना यानी वियोग हो जाना ही हानम, हान है, यानी मुक्ति है, मोक्ष है। ये संयोग जब तक रहेगा, आत्मा और शरीर के साथ जब तक संयोग बनता रहेगा, तब तक दुख है। जब ये संयोग नहीं रहेगा, संयोग का सदा के लिए हट जाना, आत्यंत की हानम, आत्यंत की निवृत्ति, नितांत इस संयोग का हट जाना ही ये मोक्ष है, मुक्ति है। और हानोपायः सम्यक दर्शनम। इस मुक्ति का जो उपाय है वो है सम्यक दर्शनम, यानी यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। चिकित्सा शास्त्र के 4 विभाग हैं, तो योग शास्त्र के भी 4 विभाग है। वहां रोग है, रोग का कारण है, वहां स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य का जो कारण औषधि है। और इस योग शास्त्र में हेय है, हेय हेतु है, हान है, हानोपाय है। हेय का अर्थ है दुख और हेय हेतु का अर्थ है दुख का कारण। हान का अर्थ है सुख और सुख का कारण है हानोपाय।
संसार ये दुख रूप है, क्योंकि दुख बहुलः संसार कहा है। और इस दुख का कारण है शरीर और आत्मा का संयोग, आत्मा और प्रकृति का संयोग, ये दुख का कारण है। और इस संयोग का हट जाना ये हान है, यानी सुख है। जब शरीर के साथ संयोग फिर दोबारा नहीं होता है तो वो मुक्त होता है, यानी वो अमृत में रहता है। और उस अमृत का, उस मुक्ति का, उस सुख का कारण है सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञान। ये है हेय है हेतु और हान हानोपाय, अर्थात सुख सुख का कारण, दुख और दुख का कारण। यानी दुख दुख का कारण, सुख और सुख का कारण। रोग रोग का कारण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का कारण। जैसे चिकित्सा शास्त्र में 4 विभाग हैं, वैसे योग शास्त्र में भी 4 विभाग है। महर्षि पतंजलि ने इस संसार में 4 प्रकार के दुख हैं, इसको प्रस्तुत करने के लिए इस 15वें सूत्र को बताया है। और इस सूत्र में 4 दुखों का वर्णन किया है और इन 4 दुखों का व्याख्यान महर्षि वेदव्यास ने किया है और समझाने का प्रयास किया है। ये 4 प्रकार के दुख किस रूप में आत्मा को, मनुष्य को प्राप्त होते हैं। और इन 4 प्रकार के दुखों को जब व्यक्ति जान लेता है तो संसार दुख बहुल दिखाई देता है। संसार में दुख ही दुख उसे दिखाई देता है जो विवेक को, वैराग्य को प्राप्त करना चाहता है, जो मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, जो योगाभ्यासी है, जो योगाभ्यास कर रहा है, उसके लिए इन 4 प्रकार के दुखों को जानना अनिवार्य है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए जब क्रिया योग को अपनाया जाता है, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को स्वीकार किया जाता है, तब व्यक्ति को ये संसार में 4 प्रकार के दुख दिखाई देते हैं। तभी व्यक्ति इन दुखों से बचने के लिए और अधिक तप, और अधिक स्वाध्याय और अधिक ईश्वर प्रणिधान से युक्त होना चाहता है। यही इस सूत्र का अभिप्राय है। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।